नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने HPCL रिक्वायरमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया, जिसमें 600 से ज़्यादा जूनियर एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर लेवल पोस्ट निकली है। अगर आपने डिप्लोमा, बीटेक, MBA, CA या ग्रेजुएट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसके सारी डिटेल को ध्यान से बताऊंगा और इसके आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। वीडियो HPCL रिक्वायरमेंट 2026 है। इसके ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पोस्ट नेम रहेगी डिफरेंट पोस्ट है, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव की, ऑफिसर की है, जो सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन भी है। ध्यान देना, जो टोटल वैकेंसी है वो 600 से भी ज़्यादा है फॉर फ्रेशर एक्सपीरियंस और FTC यानी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जॉब लोकेशन होगी आपकी पैन इंडिया में होगी। जॉब टाइप है रेगुलर है, परमानेंट भी है और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी है। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन होगा। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी 2026 से, और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 25 मार्च 2026 तक है। और पेमेंट की लास्ट डेट भी 25 मार्च 2026 की है। और ट्रांटेटिव CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो डेट है वो 3 मई 2026 को होगा। इसके एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ अगर कैटेगरी वाइज तो अनरिजर्व, OBC, नॉन क्रिमिनल और EWS के लिए जो फीस है वो टोटल 1180 है। 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है प्लस 18% GST यानी 180। पेमेंट गेटवे चार्ज इफ एनी, ये पेमेंट आपने ऑनलाइन करनी है। और जो कैटेगरी जैसे SC ST PWBD है वो फ्री है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं जो कैटेगरी अनरिजर्व जो जनरल के लिए जो मैक्सिमम एज है फ्रेशर पोजीशन के लिए 25 ईयर्स है, जेई पोस्ट के लिए 27 ईयर्स है, ऑफिसर फाइनेंस HR और 25 ईयर्स है इंजीनियर के लिए। इसी तरह OBC के लिए देख सकते हैं, उसके लिए 3 इयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 इयर्स है और PWBD अनरिजर्व के लिए 10 इयर्स का है। और PWBD OBC नॉन क्रिमिनल के 30 इयर्स का है। PWBD SC ST के लिए 15 इयर्स का और एक्स सर्विसमैन कमिश्नर ऑफिसर के लिए 5 इयर्स सब्जेक्ट एज अ कंडीशन का है। और जम्मू कश्मीर डोमिसाइली वालों के लिए अबो 5 इयर्स का और मैक्सिमम परमिसिबल एज है और रिलैक्सेशन मस्ट नॉट एग्जीक्यूट 56 इयर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो फॉर पोस्ट नेम जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 3 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एक्सपेक्ट इंजीनियरिंग, PG और UG मेडिसिन, और मिनिमम मार्क्स 65% होना चाहिए अनरिजर्व, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए, और 55% मार्क फॉर SC ST PWBD के लिए। आप देख सकते हैं ये सभी के लिए। जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है 3 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव इंजीनियर डिसिप्लिन। इसी तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए क्वालिफाइंग कंट्रोल 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर BSc केमिस्ट्री, और जूनियर एग्जीक्यूटिव HR के लिए 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर BBA, BA ऑनर्स और BM विथ HR स्पेशलाइजेशन में होनी चाहिए। और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर और सेफ्टी के लिए यानी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी प्लस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल केमिकल इंजीनियर के लिए 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर BE या BTech इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में होना चाहिए। ऑफिस फाइनेंस के लिए जो क्वालिफाइड CA प्लस 3 इयर्स का फुल टाइम ग्रेजुएशन एंड डिसिप्लिन मिनिमम 50% इन CA बस एंड 65% इन ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और ऑफिस फाइनेंस के लिए जो क्वालिफाइड CMA प्लस 3 इयर्स का फुल टाइम ग्रेजुएशन एंड डिसिप्लिन में होनी चाहिए। मिनिमम 50% इन CMA और 65% इन ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ऑफिसर फाइनेंस के लिए 2 इयर्स का फुल टाइम MBA इन फाइनेंस प्लस 3 ईयर का फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी डिसिप्लिन में। ऑफिस HR के लिए 2 इयर्स का फुल टाइम PG डिग्री इन HR पर्सनल मैनेजमेंट और IR साइकोलॉजी और MBA HR। ऑफिसर IS के लिए जो 4 इयर्स का फुल टाइम BA BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और फुल टाइम MCA होना चाहिए।
वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए टोटल वैकेंसी 10 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 19 है, और मैकेनिकल के लिए 27 है, और इलेक्ट्रिकल के लिए 117 है, और केमिकल के लिए 27 है, और क्वालिटी कंट्रोल के लिए 12 है, HR के लिए 5 है, फायर सेफ्टी के लिए 16 है, और मैकेनिकल इंजीनियर के 72 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 37 है, सिविल इंजीनियर के लिए 17 है, और केमिकल इंजीनियर के लिए 15 है, और ऑफिस फाइनेंस CS के लिए 30 है, और ऑफिस फाइनेंस CMA के लिए 4 है, ऑफिस फाइनेंस MBA के लिए भी CMA MBA के लिए भी 4 है, और ऑफिस HR के लिए 6 है, और ऑफिस IS के लिए 20 है, और एक्सपीरियंस और लेटरल पोजीशन के लिए आप देख सकते हैं ±100 है, और सीनियर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक और एडवाइजर के लिए ITO एंड OT के लिए FTC, ये ध्यान देना 1 है। ये सैलरी भी बताई है तो आप ये ध्यान देना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले आपका होगा CBT टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी और शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर साइकोमेट्रिक असिस्टेंट होगा, फिर ग्रुप टास्क एंड पर्सनल और टेक्निकल इंटरव्यू होगा, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर लास्ट में आपका फिजिकल फिटनेस इफिशिएंसी टेस्ट होगा वेयर एप्लीकेबल है। एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की मैं बात करूँ तो फॉर पार्ट ए जनरल सेक्शन, जो पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड में आएगा, जो टॉपिक कवर करेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्शन। ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन टाइप, इसमें ऑब्जेक्टिव MCQ आएगा। पार्ट बी में टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में पूछा, जिसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन हो क्वालिफाइड डिग्री, एजुकेशन बैकग्राउंड ऑन द अप्लाई पोजीशन में इंक्लूड क्वेश्चन फ्रॉम डोमेन एंड अप्लाइड अलाइन डोमेन। ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें MCQ और सब्जेक्टिव आल्सो फॉर HR लीगल ऑफिसर के लिए। सैलरी स्लिप भी आप देख सकते हैं डिफरेंट है, जैसे पे स्केल होगा 30,000 से 1,20,000 तक, जो अप्रोक्स CTC मिलेगा 10,88 लाख फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। इसी तरह असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 14.51 लाख, और ऑफिसर फाइनेंस और HRIS के लिए, इंजीनियर के लिए 18.14 लाख, और सीनियर ऑफिसर के लिए 21.77 लाख सीनियर ऑफिसर के लिए, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 26.24 लाख असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और मैनेजर के लिए 29.98 लाख मैनेजर के लिए, और सीनियर मैनेजर के लिए जो मिलेगी वो 34.81 लाख सीनियर मैनेजर के लिए, और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 49.30 लाख मिलेगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, अप्लाई अगर ऑनलाइन करना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे जहां आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। ये आप देख सकते हैं। अगर पहली बार है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन डिटेल क्रिएट हो जाएगी, फिर उससे ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा के थ्रू आप साइन अप करके फॉर्म को एप्लीकेशन फिल करेंगे। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये थी जानकारी HPCL जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।